बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और हम पहुंच गए हैं फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स के सेक्शन नंबर 5 और लेसन नंबर 18 के अंदर। और हम बात करेंगे फेसबुक कस्टम ऑडियंसेस के बारे में। कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं, उन्हें हम किस तरह से सेटअप करते हैं, वो कितनी पावरफुल होती है, सब कुछ हम इस एक लेसन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, फेसबुक कस्टम ऑडियंसेस असल में होती क्या है। तो फेसबुक कस्टम ऑडियंसेस जो है ना, कोल्ड ऑडियंस के बजाय वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस के अंदर इनका शुमार होता है। और वार्म ऑडियंस क्या होती है, पहले मैं ये कवर करता हूँ कि वार्म ऑडियंस एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो आपके ब्रांड्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोल्ड ऑडियंस ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं जानते, न्यू है आपके ब्रांड के लिए, स्ट्रेंजर है समझ लें। ठीक है, लेकिन वार्म ऑडियंस आपके ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, यानी कि उन्होंने या तो आपके पेज को लाइक किया हुआ है, आपकी वीडियो को व्यू किया है, या आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। ठीक है, परचेज किया है या नहीं की ये मैटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने वेबसाइट विजिट किया है या पेज लाइक किया है या आपकी पोस्ट को लाइक किया है या आपकी जो है ना वीडियो को व्यू किया है, कुछ भी हो सकता है, वो वार्म ऑडियंस कहलाती है, जो आपके ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ जानती है। ठीक है, तो कस्टम जो ऑडियंसेस है उसमें वार्म ऑडियंसेस भी होती है और हॉट ऑडियंसेस भी होती हैं। हॉट ऑडियंसेस ऐसी ऑडियंस है जो बहुत ज़्यादा आपके ब्रांड के बारे में जानती है या उन्होंने कुछ हद तक एक्शन लिया है। मिसाल के तौर पर आपके कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय की है आपसे, या आपके ईमेल की सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जो है ना सबमिशन किया है उसने, इस तरह का कोई भी एक्शन लिया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, वो हॉट ऑडियंस में शुमार होती है। तो कस्टम ऑडियंसेस के अंदर से हम हॉट ऑडियंस भी बना सकते हैं और जो है ना वार्म ऑडियंसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फेसबुक कस्टम ऑडियंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं और हम उन्हें किस अंदाज में सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हमें कस्टम जो है ना ऑडियंस के सेक्शन में जाना होगा, जहाँ से हम कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। तो आप अपने एड मैनेजर के अंदर आ जाएं। ठीक है, उसके बाद आप इस 3 लाइनों वाला जो आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन नजर है, इस पर क्लिक करें। किसी का यहाँ पर भी शो होगा ऑडियंस का ऑप्शन, और वरना आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑडियंस का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप उस ऑडियंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस अंदाज में शो होगा। अगर आपका पहले कोई 1-2 ऑडियंस आपने बनाई हुई है तो आपको इस अंदाज में शो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एड मैनेजर न्यू है तो ये आपको इस अंदाज में शो होगा। तो हमने बात करनी है कस्टम ऑडियंसेस के बारे में। लुक लाइक ऑडियंसेस और सेव्ड ऑडियंसेस क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो कस्टम ऑडियंसेस के इस ऑप्शन में आपने क्लिक करना है, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ प्लस के बटन से भी, सॉरी प्लस के बटन से अभी ऑप्शन आपको नहीं दे रहा, नेक्स्ट टाइम आगे जाके आपको ऑप्शन देगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस को आपने क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आपको नजर आ रही है कस्टम ऑडियंसेस की। ठीक है, तकरीबन जो है ना 13 डिफरेंट टाइप्स हैं कस्टम ऑडियंस की। ठीक है, और ये सारी वार्म ऑडियंसेस या फिर हॉट ऑडियंस की लिस्ट में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपका एक सेट बना हुआ है यूर सोर्सेज का, कि आपके अपने सोर्स से आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा मेटा सोर्सेज का, जो आप फेसबुक के या इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर को यूज़ करते हुए आपने ऑडियंस को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूर सोर्सेज को। ये वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस की लिस्ट में ये सबसे नंबर 1 पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वेबसाइट। तो इस ऑडियंस में हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं वेबसाइट विजिटर्स की, कि वेबसाइट विजिटर्स को, परचेजर्स को और डिफरेंट अंदाज में हम वेबसाइट विजिटर को टारगेट कर सकते हैं इस ऑडियंस के जरिए। तो सबसे पहले मैं इन ऑडियंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे। तो यूर सोर्सेज के अंदर वेबसाइट आती है सबसे नंबर 1 पर, यानी कि आप वेबसाइट विजिटर्स को या फिर परचेजर को आप टारगेट कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। उसके बाद कस्टमर लिस्ट, यानी कि अगर आपकी जो परचेजर की आपने ईमेल या कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई हुई है 1000-2000 या उससे ज़्यादा की, ठीक है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पर अपलोड करके उस ऑडियंस को फेसबुक के ऊपर डाल सकते हैं। फेसबुक उनसे उनके नंबर और ईमेल को यूज़ करते हुए टारगेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ऐप की एक्टिविटी, अगर आपकी ऐप है तो आप उसके ज़रिए भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सेम ही होती है कि आपने ऑफलाइन कस्टमर का डाटा कलेक्ट करना होता है और उसको यूज़ करते हुए ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैटलॉग, जो आप हमने अपने बिगनिंग के लेसन में सीखा था हम कैटलॉग किस तरह बना सकते हैं, तो आप उस कैटलॉग के ज़रिए यूज़ करते हुए आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सोर्सेज में आते हैं। तो वीडियो के अंदर आप वीडियो व्यूज़ को 3%, 3 सेकंड वीडियो व्यूज़ अगर किसी ने देखा है या 100% वीडियो देखी है, उसके बेस पर आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। इंस्टाग्राम के अकाउंट के बेस पर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, कि आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के फॉलोवर्स या फिर आपकी इंगेजमेंट या प्रोफाइल विजिट्स, उसके लिहाज से आप एक जो है ना कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। लीड फॉर्म, एक जो है ना लीड फॉर्म होता है फेसबुक के ऊपर जब हम ऐड रन करते हैं, तो उसके ज़रिए आप यूज़ करते हैं कि उसको किसने, कितने बंदों ने उसको जो है ना ओपन किया, साइन अप किया या फिर नहीं किया, तो उसके बेस पर आप लीड फॉर्म के जरिए ऑलरेडी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं।
इसके अलावा इवेंट्स के ज़रिए कि आपने अगर कोई इवेंट्स फेसबुक पे लॉन्च किया था, उसमें कितने लोगों ने उससे इंटरेस्टेड थे, कितनों ने जो है ना सबमिशन की, तो उसके बेस पर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। देखिए, इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक ऐसा ऑप्शन है फेसबुक ऐप के ऊपर ही आपको एक उसमें जो बिजनेस लैंडिंग पेज सब बना के दे देता है, जो फेसबुक के ऊपर ही ओपन होता है, ठीक है। तो इसे इंस्टेंट एक्सपीरियंस इसलिए कहते हैं कि क्लिक करते हैं फ़ौरन ओपन हो जाता है। यानी कि अगर हमारी वेबसाइट हो तो उस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में ओपन होगी। तो ये क्योंकि फ़ौरन ओपन हो जाता है फेसबुक ऐप के अंदर ही, इसलिए इसने इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन जो है ना डाला हुआ है। इसमें लीड फॉर्म भी आ जाता है, कैटलॉग भी आ जाती है और कलेक्शन वगैरह भी आ जाती है, जो हम अपने पिछले लेसन में कवर कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फेसबुक पेज की भी बुनियाद पर उसके फेसबुक पेज फॉलोवर्स, इंगेजमेंट कितनी है, यानी कि प्रोफाइल विजिट्स के लिहाज से, इंगेजमेंट, पोस्ट इंगेजमेंट के लिहाज से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। शॉपिंग के लिहाज से, यानी कि अगर आपकी शॉप है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को लोग जो विजिट करते हैं उसकी बुनियाद पर आप बना सकते हैं। उसके बाद ऑन फेसबुक लिस्टिंग की, यानी कि फेसबुक मार्केट प्लेस में जो आपने लिस्टिंग की हुई है उसको कितने लोगों ने देखा है, उसकी बुनियाद पर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं फेसबुक के कस्टम ऑडियंसेस की, तो मैं इन सबको इंशाल्लाह इस लेसन में कवर करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ये बहुत ही पावरफुल ऑडियंस का सोर्स है, ठीक है। इस चीज़ को अपने याद रखना है। और ये सोर्स हम वेब जो है ना फेसबुक मेटा पिक्सल के ज़रिए या फिर कन्वर्ट API के ज़रिए ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो सिंपली अपने इस वेबसाइट पर क्लिक करें और नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन नजर आए। सबसे पहली चीज़ इंक्लूड पीपल, ठीक है। ये चीज़ आप लाइन में रखें, हु मीट एनी ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया। ये जो हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे उसके जो भी लोग जो है ना यानी कि परफेक्ट होंगे उनको आप इस लिस्ट में, कस्टम ऑडियंस की लिस्ट में वो ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, बेस इसका जो सोर्स है वो क्या है, हसनैन कुरैशी टेस्ट पिक्सल, यानी कि जो आपका पिक्सल आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होगा सबसे पहले आपने उसे सिलेक्ट करना है। अगर जो भी नाम है इसमें उसको आप सिलेक्ट करें। ये एक लिस्ट लंबी भी आ सकती है अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्सल है, क्योंकि टेस्ट अकाउंट है इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है। तो आपने सिंपली पिक्सल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इवेंट्स बताने हैं आप कि किस इवेंट्स की बुनियाद पर आपने ये कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें लिखा हुआ है वो है ऑल वेबसाइट विजिटर। तो जितने भी लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करें इन द लास्ट 30 डेज, इन सबको इस कस्टम ऑडियंस की लिस्ट में वो डाल देगा, ठीक है। मैं एक से ज़्यादा जो है ना क्राइटेरिया वो बना सकता हूँ, ठीक है। और किसी क्राइटेरिया को हम जो है ना एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लोकेशन में बताया था अपने पिछले लेसन में कि हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एनी का ऑप्शन है। अगर आप ऑल करना चाहें तो आप ऑल भी कर सकते हैं और आप एनी करना चाहें तो आप एनी भी कर सकते हैं। एनी करेंगे तो जितने भी हैं उन सब में से कोई भी एक अगर क्राइटेरिया फिट बैठेगा तो उसको आपको ऐड शो होगा कस्टम ऑडियंस में, उसको ऐड कर देगा। लेकिन अगर ऑल करेंगे तो जितने भी क्राइटेरिया आप यहाँ पर डालेंगे वो सारे के सारे एक पर्सन को मैच करना चाहिए ताकि वो आपके कस्टम ऑडियंस में आ सके। इसके अलावा वो नहीं आ सकेगा। तो पहले ये चीज़ आप समझ चुके हैं, क्राइटेरिया समझ चुके हैं। अब जो रिटेंशन रेट है वो 30 डेज से आप 90 डेज या 180 डेज तक का आप जो है ना लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ अपनी मर्जी से देखना है। ऑल वेबसाइट विजिटर्स का ऑप्शन है आपको। इसके अलावा पीपल हु विजिटेड वेबसाइट स्पेसिफिक पेज, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, नीश टारगेटेड। तो आप उनकी स्पेसिफिक पेज को, स्पेसिफिक कैटेगरी को या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, पेज को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। सिंपली आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वो जो आपको URL है उसमें आपने यहाँ देखना है कंटेन या डज नॉट कंटेन या फिर इक्वल, ठीक है। तो कंटेन के बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी URL आप यहाँ डालेंगे उसका जो ऑप्शन यहाँ पर कंटेन होगा, उस जिस URL में भी आपकी वेबसाइट पे अगर उसको कोई विजिट करेगा तो उसे ये कस्टम ऑडियंस में डाल देगा। मिसाल के तौर पर कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं जो है ना ऑप्शन डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर कार्ट का। अब मैं यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन अगर डाल रहा हूँ तो जो भी URL इस कार्ट के इवेंट को और जो है ना कंटेन होगा, ये कार्ट का लफ्ज़ किसी भी URL में आपके कंटेन होगा वेबसाइट का, क्योंकि आपकी वेबसाइट की जो पिक्सल है वो डोमेन है वो सब कुछ आप पहले ही अपने बिजनेस मैनेजर में सेट कर चुके हैं। तो उससे आगे अगर ये किसी URL में अटैच होगा, जितने भी लोग इसको विजिट करेंगे वो सब आपके कस्टम लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर रिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के बेस पर, डिवाइस के बुनियादों पर भी, ठीक है। कितने बार आपके वेबसाइट को या आपके पेज को विजिट किया है, ये किस डिवाइस से विजिट किया है, उसके लिहाज से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आपने सबको वन बाय वन एक्सप्लोर करना है, ठीक है। कंटेन करेंगे तो सिर्फ जो URL में कंटेन होगा उसको वो टारगेट करेगा। अगर डज नॉट कंटेन करेंगे तो वो लफ्ज़ जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो कंटेन नहीं होगा। जिन भी URL में वो कंटेन नहीं होगा उसको, यानी कि उस एक URL को छोड़ के बाकी सबको वो इस ऑडियंस लिस्ट में डाल देगा। अगर इक्वल्स करेंगे तो आप जो भी
यूआरएल यहाँ डालेंगे, उसको अगर कोई विजिट करेगा तो ही यहाँ वो कस्टम लिस्ट में शामिल हो पाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब एक मैं वापस ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपके जितने भी विजिटर हैं लास्ट 30 डेज़ के, अगर उन्होंने एटलीस्ट 25% टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, या 10% किया है या 5% किया है, तो वो उसके हिसाब से आपके जो है ना कस्टम ऑडियंस की लिस्ट में डालता जाएगा। इसमें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन सेम होंगे, इसलिए हर ऑडियंस में हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स हैं उसके टाइम स्पेंड की बुनियाद पर भी टारगेट कर सकते हैं, फिर उसके स्पेसिफिक पेज को भी टारगेट कर सकते हैं और उसके टोटल विजिटर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और क्राइटेरिया, और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस कस्टम ऑडियंस के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमने कस्टम ऑडियंस का नाम रखना है और डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये ऑप्शनल है, नाम लाजमी है, उसको आपने क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो आपकी कस्टम ऑडियंस बन जाएगी बेस्ड ऑन वेबसाइट सोर्स के। तो मैं वापस बैक आ जाता हूँ, अब हम कस्टमर लिस्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, कस्टमर लिस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपके जो कस्टमर हैं उसका आपको नेम, ईमेल, एटलीस्ट ईमेल लाजमी है, अगर नाम भी नहीं पता आपको तो ईमेल लाजमी होना चाहिए या नंबर। ठीक है, ईमेल हो या फिर नंबर हो, तो ईमेल, नेम, ईमेल और नंबर, ये मैं कहूँगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास तीनों है तो आप उसको डाल दें, अगर आपके पास दो हैं तो भी आप डाल सकते हैं, यानी कि ईमेल या फिर नंबर, दोनों में से कोई भी है वो आप यहाँ पर डाल के कस्टमर लिस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे आप उसे अपलोड करेंगे आपको जो है ना फेसबुक मैच करेगा ऑडियंस को। मैं आपको कहता हूँ मिनिमम 1000 प्लस ऑडियंस होनी चाहिए आपकी एक अच्छी कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए। ठीक है, आप अगर 10,000 कस्टम ऑडियंस लिस्ट डालेंगे तो आपको 2-3 हज़ार 4,000 एक्टिव जो है ना मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने तो कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट हो उसे आप यहाँ पर अपलोड करें। अच्छा, अपलोड करने के लिए आपको CSV फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल चाहिए। ठीक है, आपकी जो फाइल का फॉर्मेट है या तो वो CSV हो, यानी कि कॉमन स्प्रेडेड फॉर्मेट हो, वैल्यू में हो, या फिर TXT फाइल हो। इन दो फाइलों में आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ये CSV जो है ना आप MS एक्सेल की फाइल में इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप किसी CRM यानी कि मेलचिम्प को भी ऑप्शन दे रहे हैं, ये CRM होते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें इंपोर्ट है तो आप सिंपली उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लें कि फेसबुक को किस अंदाज में ऑडियंस चाहिए, वो टेम्पलेट डाउनलोड करें, उसमें अंदर आप अपनी जो ऑडियंस है ईमेल, नेम और एटलीस्ट नंबर, ये तीन चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आप और भी ईमेल एड्रेस के बाद आप जो है ना कंट्री, सिटी और दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये तीन चीज़ें हों, ईमेल, नेम और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने टेम्पलेट डाउनलोड करें, उस टेम्पलेट के फॉर्मेट में आपने एक फ़ाइल बनाए और इस अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है कि वो पूछे डज योर लिस्ट इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू के लिए आपसे देखना है आपने कि आपका अगर एक कस्टमर है उसकी वैल्यू कितनी है, $5, $10। अगर इस तरह का कोई वैल्यू है तो आपने उसे यस करना है, वरना नो करके आपने नेक्स्ट की तरफ चल जाना। अगर पहले इसको आपने चेक करना है, उसके बाद आगे चल जाना। अगर नहीं है, ठीक है, अगर है तो फिर यस कर देना है। तो आप अपनी टेम्पलेट की फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड करना है, उस ऑडियंस को नाम देना है आपने, और आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप वो आइडेंटिफायर यानी कि ईमेल, नेम, इन सबको मैच करेगा। जब अगर मैच हो जाएंगे तो फिर वो आगे ऑप्शन में, अपलोड के ऑप्शन में और दोबारा से कंफर्मेशन के ऑप्शन में। अब इसमें अपलोड का ऑप्शन ये है कि वो उस ऑडियंस को जो उसने मैच किया है फेसबुक के डेटाबेस में अपलोड करेगा। उसके बाद कंफर्मेशन के ऑप्शन में आएगा और आपकी ऑडियंस कंफर्म होकर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वापस से बैक की तरफ आ जाता हूँ। उसके बाद हम ऐप एक्टिविटी में आए, तो ऐप एक्टिविटी भी मेटा पिक्सल के लिहाज से होती है, यानी कि हमने अपने पिक्सल को वेबसाइट पर डाला हुआ है तो उस पिक्सल के लिहाज से हम सब कुछ कर सकते हैं। टाइम स्पेंड, स्पेसिफिक पेज और ऑल वेबसाइट विजिटर्स कर सकते हैं। सेम टू सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐप के अंदर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो शर्त है वो आपके ऐप होनी चाहिए और उसके अंदर पिक्सल भी इंस्टॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि हमारी ऐप नहीं है और ना ही उसमें कोई पिक्सल हमने इंस्टॉल किया था। तो हम वापस बैक चले जाते हैं, लेकिन सेम ऐसे ही है जैसे वेबसाइट का है। उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटी में हम आएंगे, तो देखिए ऑफलाइन एक्टिविटी आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप एनी और ऑल, सेम ऑप्शन वही है। सोर्स आपने डालना है। आप ऑफलाइन एक्टिविटी के जो सोर्स है वो डिफरेंट होते हैं, मैंने आपको बताया ईमेल लिस्ट हो सकती है वो, और डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आपकी सोर्स है वो आपने सेलेक्ट करना है, फिर सेम ऑप्शन वही आपको नजर आएंगे जो आपको वेबसाइट और ऐप्स के अंदर नजर आए। ठीक है, या 19-20 का आपको फर्क भी मिल सकता है बेस्ड ऑन आपकी सोर्स के। ठीक है, पहले उस सोर्स को आपने कवर करना है। पिछले लेसन में हम फेसबुक एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की जा चुकी है मेरे ख्याल से। अगर मैं भूल गया हूँ तो फिर मुझे कमेंट में बताया, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में वीडियो और बना दूंगा। इसके अलावा हम कैटलॉग के ऑप्शन में आते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे सिंपली आपने अपनी सोर्स सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी कैटलॉग आपने बनाई हुई होगी उस कैटलॉग को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर प्रोडक्ट सेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इवेंट्स में आ जाए, एनी और ऑल सेम वही ऑप्शन है। उसके बाद इवेंट्स में आ जाए तो हु व्यूड योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, जिस जिस भी इंसान ने आपके इस प्रोडक्ट सेट के अंदर से किसी भी प्रोडक्ट को व्यू किया है वो सब इसके अंदर विद इन 14 डेज वो सब इस कस्टम ऑडियंस जो हम बना रहे हैं उसके अंदर आ जाएंगे। नेम और ऑडियंस का ये आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो तीन और ऑप्शन है। पीपल हु एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट टू बास्केट, बास्केट से मुराद ऐड टू कार्ट है। ठीक है, अगर किसी ने आपके इस ऐड सेट के अंदर से किसी प्रोडक्ट को व्यू किया है और उसके बाद ऐड टू कार्ट किया है तो वो इस जो है ना, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उस कस्टम ऑडियंस की लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद पीपल हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइट, यानी कि किसी ने आपके इस प्रोडक्ट सेट के अंदर से किसी प्रोडक्ट को परचेज किया है, आपकी वेबसाइट पे परचेज किया है या वो फेसबुक शॉप के कोई पेज परचेज किया है, जहाँ भी परचेज किया है वो इस ऑडियंस की लिस्ट में आ जाएगा जो भी हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, हम वो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नाम रखना है, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आपकी कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। जब बैक पे आते हैं वापस, तो अब हम आ गए मेटा सोर्सेज पे, यानी कि फेसबुक के जो सोर्स हैं, यानी कि वीडियो व्यूज़, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह वगैरह। इसमें जो अहम है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो व्यूज़ अहम है इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिहाज से, फेसबुक पेज के लिहाज से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लीड जनरेशन कंपेयर चलाइए तो फिर लीड जनरेशन भी अहम है और शॉपिंग का वो भी अहम है। मोस्टली हम ऑन फेसबुक लिस्टिंग यूज़ नहीं करते। हो सकता है कि कुछ जो है ना लोकल बिजनेसेस या इस तरह के बिजनेस हैं जो फेसबुक मार्केट प्लेस लिस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके बेस पर हम इसकी भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन पहले आप वीडियो पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इंगेजमेंट बेस पे करना है कि आप एटलीस्ट 3 सेकेंड ऑफ वीडियो व्यूज, जितने भी जो भी आप वीडियो आगे सेलेक्ट करेंगे उसको अगर किसी ने 3 सेकंड में व्यू किया है वो इस ऑडियंस में शामिल हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, 25%, 75% और 95%, इसके अलावा 50% और मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अपने वीडियो को चूज़ वीडियो में जाके आपने अपनी एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। शर्त यह है कि आपकी एक वीडियो होनी चाहिए जिसके ऊपर एक अच्छी अमाउंट में व्यूज़ भी हो। उसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो इस कैटेगरी पे आ जाएगी। जो भी जिस पर्सन ने भी इस वीडियो को 3 सेकंड वॉच किया होगा इन द लास्ट 365 डेज, ये कस्टम है। आप अपने मर्जी 7 डेज, 14 डेज या 30 डेज जितने भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। सेम इन ये सब चीज़ यानी कि जो दिन है ये आप अपनी मर्जी के किसी भी ऑडियंस में रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी आप अपनी मर्जी से खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने जो भी जो है ना क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, इवेंट सेलेक्ट किया कोई भी, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है। वो एक वीडियो भी हो सकती है और 10 वीडियो भी हो सकती है या 100 वीडियो भी हो सकती है। जो भी आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे उस जो भी इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा वो इस कस्टम लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस बैक की तरफ जाते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ आते हैं। तो देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे पहला जो शर्त है वो आपका बिजनेस मैनेजर में इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो। तो ये एक जो है ना मैंने अपनी कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, एवरीवन हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, कोई भी पर्सन जिसने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है ना विजिट किया है, ठीक है, या किसी पोस्ट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी की है, किसी ऐड के ऊपर एक्टिविटी की है, वो सब इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रोफाइल, सिर्फ वो लोग जिन्होंने प्रोफाइल को विजिट किया है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और वो लोग जो इन्होंने मेरे पोस्ट को या किसी ऐड को इंगेज किया, यानी कि लाइक किया, उसे कमेंट किया या शेयर किया है, तो हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, पीपल हु सेंड अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, तो जो लोग ने मुझे मैसेज किया मैं उन्हें भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, पीपल हु सेव माय पोस्ट या ऐड, इंस्टाग्राम पे क्योंकि पोस्ट सेव करने का ऑप्शन होता है या, ठीक है, तो अगर किसी ने मेरे ऐड को या किसी ने मेरे पोस्ट को सेव किया है तो मैं उन्हें भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इन्हें आप सबको ट्राई करें। वही सेम सब कुछ, बाकी सब चीज़ें सेम है। मैं रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब इसमें बैक की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं लीड फॉर्म के अंदर। तो लीड फॉर्म सिंपली आपको पहले कोई लीड फॉर्म होना चाहिए। आपने उस लीड फॉर्म को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, और सो ये पेज है हमारा, उस पेज में जो भी लीड फॉर्म होगा उसे आपने सेलेक्ट करना है। ये एक से ज़्यादा लीड फॉर्म हो तो आप ऑल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट से सिंपली एनी वन हु ओपन दिस फॉर्म। देखें, जब हम ऐड रन करते हैं ना लीड फॉर्म का, तो लाजमी नहीं है कि 100 बंदे अगर ओपन किया तो 100 के 100 उस फॉर्म को फिल भी करें। ठीक है, हो सकता है 50% फिल करें और 50% जो है ना लीव कर जाए। तो हम 50% जो छोड़ गए, ओपन तो किया लेकिन फिल नहीं किया, उनको यहाँ पर टारगेट कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने तीन ऑप्शन है, पीपल हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म और पीपल एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म। अब एनीवन के अंदर जिन्होंने सबमिट किया वो भी आ जाएंगे और जिन्होंने सबमिट नहीं किया वो भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है जिन्होंने सबमिट ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने ओपन भी किया और सबमिट भी किया, उन्हें भी आप टारगेट
कर सकते हो। 3 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन मिटाना चाहूँगा कि जिन्होंने ओपन कर लिया और सबमिट भी कर लिया, हम उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारे एक से ज़्यादा सर्विसेज हो या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, एक पर्सन ने एक सर्विस के लिए हमें हमारे सब फॉर्म जो है ना सबमिट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब उससे दूसरी सर्विस को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसे हम अपसेल भी कहते हैं, तो इसलिए भी यूज़ हो सकता है। इससे कन्फ्यूजन मिटाने के लिए आपको बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बाकी चीज़ें वही, रिटेंशन रेट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ऑडियंस नेम और सब कुछ वही है, एंड योर ऑल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बैक की तरफ चलते हैं, फिर इवेंट्स की तरफ आते हैं। इवेंट्स में हम जाएंगे तो ज़्यादातर इसे यूज़ बहुत कम ही किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इवेंट सेगमेंट में आप देख सकते हैं, पीपल हु रिस्पॉन्डेड विद गोइंग या इंटरेस्टेड इन इवेंट, फेसबुक पेज इवेंट का फेसबुक पेज इवेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम गोइंग इंटरेस्टेड का ऑप्शन होते हैं। अब फिर 4-5 और ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सबको हम देख लेते हैं कि पीपल हु रिस्पॉन्डेड विद गोइंग या इंटरेस्टेड पेज, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ गोइंग की बुनियाद पे भी टारगेट कर सकते हैं और सिर्फ इंटरेस्टेड की बुनियाद पे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पीपल हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज, जिसने इवेंट पेज को विजिट किया, बेशक उसने ये दोनों अमल किए हैं या नहीं किए, सिर्फ विजिट किया, उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। पीपल, किसी ने इवेंट सर इंगेज किया है, उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं कि जो आपकी इवेंट था उसकी पोस्ट को लाइक किया है, तो उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल हु इंटर्ड द टिकट परचेज फ्लो, इवेंट के अंदर हम टिकट्स बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी इवेंट्स की अगर वो कोई भी पर्सन उस टिकट फ्लो के अंदर इंटर हो गया तो आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा और ऑप्शन है पीपल हु परचेज द टिकट, जिन्होंने टिकट परचेज किया उसे वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल हु अबेंडन द टिकट परचेज फ्लो। अच्छा, अबेंडेंट क्या होता है, या अबेंडेंट कार्ड की भी हम आगे काफ़ी ई कॉमर्स के जो लिहाज से होता है उसमें अबेंडेंट कार्ड भी होता है। अब अबेंडेंट टिकट क्या है, इसमें ऐसे है कि जो टिकट के फ्लो तक गए, एंड तक गए, लेकिन अपना यानी कि कुछ डिटेल्स भी डाल दी, ईमेल वगैरह या कुछ, उसके बावजूद भी उन्होंने बाय नहीं किया और वो वापस हट गए, तो आप उन्हें भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप उन्हें सबको डिटेल में पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन से भी उन्होंने दी हुई है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है, जो बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, तो हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, ठीक है। सिंपली वही इवेंट्स का ऑप्शन है, पीपल हु ओपन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस पेज या फॉर्म। उसके अलावा पीपल हु क्लिक एनी लिंक्स इन द इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस में लीड फॉर्म भी हो सकता है, उसमें शॉप भी हो सकता है, उसमें कैटलॉग भी हो सकती है, उसके अंदर कलेक्शन ऐड भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस करता है कि आपका जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ पर है, ठीक है। तो जो भी होगा उसके हिसाब से आपने ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पेज सेलेक्ट करना है, और इंस्टेंट एक्सपीरियंस का वो फॉर्म वगैरह जो आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस का बनाया होगा उसे आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी रिटर्नेशन डेट जो भी आप दें, 65 डेज, 365 डेज, 30 डेज, आपके ऊपर है। बाकी सेम टू सेम सब कुछ वही क्राइटेरिया है, इसलिए मैं इसे स्पीड में बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोर हुए बगैर इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लें, ठीक है। तो मैं वापस बैक की तरफ आता हूँ। इसके बाद फेसबुक पेज, ये काफ़ी अहम जो है ना तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, फेसबुक पेज की जो फॉलोअर्स हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम यही करते हैं कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और फेसबुक पेज फॉलोअर्स को हम टारगेट करके अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। तो वापस हम आते हैं कि इवेंट्स क्या होंगे हमारे। इवेंट्स, एवरीवन हु इंगेज विद योर पेज, ठीक है। कोई भी हमारे पेज से इंगेज है, वैसे उसने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है या हमारी पोस्ट को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो सब इसमें इस ऑप्शन में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, सभी पीपल हु करंटली लाइक या फॉलो योर पेज, हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। एनीवन हु विजिटेड योर पेज, ये अच्छा मैं अब बताएं तो मोस्टली इंस्टाग्राम को जो हमने अभी पहले देखा है उसके लिहाज से है, मिलता जुलता है, 19-20 का फ़र्क है। तो आप ये खुद विजिट कर लेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। जितना ज़्यादा आप खुद एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, शॉपिंग के ऑप्शन में। तो शॉपिंग के जैसे हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, हम फेसबुक पेज को प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, फेसबुक पेज क्या शॉप है हमारी, ठीक है। उसके बाद पेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इवेंट्स में आएंगे, ठीक है। ये सेम लाइक कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग के हिसाब से जो हमने बात की था तकरीबन मिलता जुलता है, 19-20 का फ़र्क है कि आप जो है ना जितना भी आपके शॉप के जो है ना प्रोडक्ट्स को व्यू किया उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी ने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया उसके बाद आपकी वेबसाइट पर गया, आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने आपके प्रोडक्ट को सेव कर लिया, किसी ने आपके शॉप पेज को विजिट किया, आपने कलेक्शन पेज को विजिट किया या ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। या किसी ने आपके इनिशिएट चेकआउट तक चला गया, तो आप इन सब चीज़ों की बुनियाद पर, या किसी ने परचेज़ किया उस सब चीज़ों की बुनियाद पर आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक शॉपिंग ऑडियंस के अंदर, ठीक है। ये कस्टम ऑडियंस है ये भी। उसके बाद ऑन फेसबुक लिस्टिंग में हम आए तो यहाँ पर सिंपली आपने वो पेज सेलेक्ट करना है जिसके आपने फेसबुक मार्केट प्लेस में लिस्टिंग की हुई है। उसके बाद आप पीपल हु व्यूड योर प्रोडक्ट इन योर कैटलॉग, उसके बेस पे भी कर सकते हैं, पीपल हु मैसेज अबाउट प्रोडक्ट्स इन माय
कैटलॉग, अभी कैटलॉग से बाद फेसबुक मार्केट प्लेस की कैटलॉग है, ठीक है। किसी ने आपको मैसेज किया है या फिर उसे व्यू किया, उसकी बुनियाद पर आप कस्टम ऑडियंस बना के उससे रीटारगेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी थी कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस मैंने आपको बताया कि वार्म ऑडियंस होती हैं और हॉट ऑडियंस भी हो सकती हैं, कुछ वार्म ऑडियंस भी हो सकती है और हॉट ऑडियंस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब वो जो भी ऑडियंस होगी उसकी बुनियाद पर आप, हम जो मोस्टली करते हैं हम उसे रीटारगेटिंग के लिए भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है, अब आप उसे रीटारगेट कर रहे हैं नए ऐड के जरिए, ठीक है, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेथड हो रहा है फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर। फेसबुक एडवर्टाइजिंग में रीटारगेटिंग आप बार बार सुनेंगे और हम नेक्स्ट ई कॉमर्स की स्ट्रेटजीज में इस पर और भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये टोटल 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंसेस थी जो हम यहाँ से बना सकते हैं। कुछ हमारे सोर्सेज से होती हैं और कुछ फेसबुक के सोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी ही थोड़ी थोड़ी अंदाज में देखी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्रुप है ग्रो विद रसनैन, उसमें जाके आप अपने अपनी पोस्ट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन के लिए। ऐसे हम आपको लाजमी तौर पर रिप्लाई करेंगे, और अगर हम ना भी कर सकें तो हम 2000 के करीब कम्युनिटी मेम्बर्स हैं, ग्रुप मेम्बर्स हैं, हो सकते हैं उनमें से कोई आपको कोई रिप्लाई करके आपको बेहतर हल बता सके, ठीक है। तो इस लेसन में हमने बात किया कि ऐसे मैं अगर रिकैप करूँ तो हमने बात की कि फेसबुक कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं, वो कितनी पावरफुल होती हैं उसमें, ठीक है, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, हर टाइप्स को हमने डिटेल में बात किया। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, क्योंकि ये कस्टम ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है फेसबुक एड्स के अंदर, ठीक है। इनकी बुनियाद पर हम रीटारगेटिंग भी कर रहे होते हैं, और आगे आने वाले लेसन जो सेव्ड ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंसेस के बारे में होंगे वो भी इस कस्टम ऑडियंस के ऊपर मैटर करते हैं, ठीक है। तो इस लेसन को अपने कंप्लीटली वॉच करना बगैर कोई स्किप करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।